brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रोहतास जिले की सासाराम विधानसभा सीट पर करीब 2 दशक से बीजेपी और आरजेडी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलती रही है। इस बार सभी जानना चाह रहे हैं कि इस सीट पर क्या होगा। क्या एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी में कड़ा मुकाबला होगा या प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपना दम दिखाएगी। हम आपको इस सीट के बारे में सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस सीट के इतिहास के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। पिछले 3 चुनाव की बात करें तो 2020 में सासाराम सीट से आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता ने जीत हासिल की थी। उन्होंने जेडीयू के अशोक कुमार को हराया था। 2015 में अशोक कुमार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बीजेपी के जवाहर प्रसाद को हराया था। वहीं 2010 की बात करें तो बीजेपी के जवाहर प्रसाद ने आरजेडी के अशोक कुमार को हराया था। इस विधानसभा में कुल 3,42,000 के करीब वोटर हैं। सासाराम विधानसभा सीट पर 17.55% अनुसूचित जाति और 1.37% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं। जाति के हिसाब से कोयरी मुस्लिम इस सीट पर अहम भूमिका में है। यादव और राजपूत वोटर भी निर्णायक साबित होते रहे हैं। सासाराम विधानसभा सीट हॉट सीटों में शामिल है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं, सुनिए। जी, इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी गतिविधि सासाराम विधानसभा में शुरू हो गई है। और अगर हम बात करें तो जो संभावनाएं बन रही हैं, जिस प्रकार आरजेडी ने यहाँ बैस जाति के उम्मीदवार को पिछले बार उतार कर अपना एक कार्ड खेला और उसमें उसे सफलता मिली, क्योंकि जो सासाराम क्षेत्र है यहाँ कुशवाहा, मुस्लिम और बैस जाति बहुल इलाका है। और पहले से पिछले 2-3 दशक से यहाँ जो समीकरण बन रहे थे, उस समीकरण के अनुसार यहाँ कुशवाहा जाति के जो उम्मीदवार थे वो लगातार चुनाव जीत रहे थे, चाहे जवाहर प्रसाद हो या फिर डॉक्टर अशोक कुमार हो, वो लोग लगातार जीत रहे थे। लेकिन इन दिनों जब आरजेडी ने जो पिछला 2020 के विधानसभा चुनाव में एक नया ट्रम्प कार्ड खेला और उसमें सफलता मिली। राजेश गुप्ता जो एक नॉन पॉलिटिकल युवा थे और साफ छवि के व्यक्ति थे, उन्हें टिकट दिया। और बड़ी बात है कि जो भाजपा का कोर वोटर है, खासकर जो इलाके में जो शहरी क्षेत्र है वहाँ बैस समुदाय जो भाजपा के कोर वोटर माने जाते हैं, वो भी आरजेडी के साथ चले गए और उसका फ़ायदा आरजेडी को मिला। और चूँकि बड़ी बात ये हुई पिछले विधानसभा चुनाव में कि चूँकि सासाराम जो सीट है वो बीजेपी का पारंपरिक सीट रहा है और लगातार यहाँ बीजेपी चुनाव हारती और जीतती रही है। लेकिन पिछले बार ये सीट जो है जेडीयू के खाते में चली गई। जैसे ही जेडीयू के खाते में चली गई, उसके बाद से ही यह संभावना व्यक्त की जाने लगी कि कहीं ना कहीं एनडीए जो है यहाँ कमज़ोर हो सकती है, और ऐसा हुआ भी। और दूसरा फैक्टर चिराग पासवान का था, क्योंकि इलाके के कद्दावर नेता रामेश्वर प्रसाद चौरसिया भी यहाँ से चुनाव में खड़े हो गए थे और उन्हें भी लगभग 24 से 25 हज़ार वोट मिला था। तो इसके बावजूद राजेश गुप्ता ने यहाँ चुनाव में जीत दर्ज की है। अब इस बार देखना है कि ये सीट जो है जेडीयू के खाते में जाती है या फिर भाजपा के खाते में। लेकिन जो परिस्थितियाँ बन रही है उससे ऐसा लग रहा है कि पिछले बार जिस तरह से जेडीयू ने इस सीट को अपने खाते में ले लिया था, अगर वही स्थिति रही तो राजेश गुप्ता फिर से चुनाव जीत सकते हैं। अभी से कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि मतलब पलड़ा किसका भारी रहेगा या मतदाताओं का झुकाव, क्योंकि वही तीनों पुरानी चीज़ें हैं। चीज़ों का मतलब पार्टियां हैं और उन पार्टियों के को मतदाताओं ने देखा है, समझा है। तो कोई नई चीज़ आ नहीं रही है इन तीनों लोगों के सामने से। तो अभी मतदाताओं में एक उदासीनता है जो अभी दिख रही है। अब आगे क्या होगा, पार्टियां क्या क्या लेकर के आएंगी अपनी तरफ लोगों का झुकाव बढ़ाने के लिए, तो समय बताएगा। क्योंकि हर बार कुशवाहा ही जीतते हैं, हर बार कुशवाहा ही जीतते हैं, या आरजेडी को या बीजेपी को। लेकिन इस बार आरजेडी के राजेश कुमार जीते हैं। इस पर सब कहना। देखिए, वो समीकरण बदल गए थे। कारण क्या था कि सासाराम का विधानसभा सीट कहा जाता है कुशवाहा बहुल है, लेकिन परिसीमन के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं।
और जब आरजेडी ने एक नया प्रयोग किया और उस प्रयोग में उसने वैसे कैंडिडेट दिया और सामने से बीजेपी नहीं लड़ करके जदयू ने अपना कैंडिडेट दे दिया तो बीजेपी और जदयू सासाराम में मुझको देखने को मिला कि बीजेपी और जदयू के मतदाताओं में बिखराव था, क्योंकि एक कैंडिडेट जो कि बीजेपी के बागी उम्मीदवार थे रामेश्वर चौरसिया जी, वो भी लोजपा से चुनाव लड़ गए थे, तो अच्छा खासा मत उन्होंने काटा था और इसका भी पूरा लाभ मिला। और साथ में वैसे मतदाताओं की गोलबंदी हो गई राजद की तरफ से अपने जातीय उम्मीदवार के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में राजद को लाभ मिला। जन सुराग पार्टी भी इसमें पूरे बिहार में अपनी पार्टी की रणनीति तय कर रही है, लोगों को स्वस्थ बना रही है, अध्यक्ष बना रही है। क्या जन सुराग पार्टी इस चुनाव में कुछ हानि करेगी? 21वीं सदी चल रही है, इसमें नई चीज़ों के प्रति लोगों का झुकाव रहता है, चाहे किसी भी सेक्टर में आप देखिएगा, चाहे वो प्रोडक्शन का इलाका हो, चाहे राजनीति का इलाका हो, चाहे रोजगार का इलाका हो, किसी भी चीज़ का किसी भी क्षेत्र में अगर आप जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि कोई नई चीज़ जब आती है ना तो लोग उसके तरफ देखते हैं, उसके तरफ आकर्षित होते हैं। और जनसुराज ने जिस तरीके से अपने वायदे और जिस तरीके से अपनी घोषणाओं को लोगों के सामने रखा है, रोजगार के सवाल पर, बिहार के अस्मिता के सवाल पर, बिहार के इज्जत के सवाल पर, तो निश्चित तौर पर झुकाव तो रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि जनसुराज की सभी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार आने के बाद ही पता चल पाएगा कि जनसुराज का परफॉर्मेंस कैसा होने की संभावना है। सासाराम विधानसभा का कहानी ये है कि यह विधानसभा में कभी राजद तो कभी बीजेपी की जीत होती रहती है। इस बार जनता किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है, ये देखना अहम होगा। सासाराम से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।